जब लोग कोई बच्चा पढ़ता नहीं है ना तो लोग उसको बुरा ना लगे, इसलिए कहते हैं कि कमजोर विद्यार्थी है, पहले मारो ससुर, कि कोई कमजोर नहीं होता है। लापरवाह, ढीठ और बदतमीज विद्यार्थियों को संयुक्त रूप से एक शब्द बोला जाता है, कमजोर है। कौन चीज है? तुमको हम काजू किशमिश खिलाएंगे तो मजबूत हो जाते हैं। कुश्ती लड़ना है कि मजबूत और कमजोर देखना है? कमजोर है, कोई और कमजोर नहीं है। ढीठ है, कामचोर है, बदतमीज है। बदतमीज कैसे? 20 नंबर के एग्जाम में 5 नंबर आएगा तो है ठीक है। समझ, इज्जतदार इंसान डरे बेचारा क्या सोचेगा, घर पे क्या है मुंह दिखाएंगे। तो बदतमीज भी है। बदतमीजी का मतलब केवल गाली गलौज नहीं होता है। बदतमीजी का मतलब बहुत चीजें होती हैं। आपको खाना खाने को दिया, छीट छाट दिया, ऐसा खा रहे हैं, बीच में सुनाई दे रहा है, डिस्टर्ब करके। बदतमीजी का मतलब केवल गाली गलौज नहीं। जब उसे 100 नंबर का एग्जाम है, उसमें 40 नंबर लाके खुश हो रहा है, बदतमीजी न है। एक तो उसके अंदर बदतमीजी है। ढीठ इतना है कि कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार देखेंगे। और कामचोर इतना है कि पढ़ना नहीं चाह रहा है। और इन तीनों बच्चों को संयुक्त रूप से मिला के क्या बोला जाता है पता है? कमजोर है। हमारे पास जब आके कोई कहता है ना कमजोर है, मन करता है कि पहले तब तक मारे जब तक पढ़ नहीं रहा। आपको पता है, ढीठ इंसान के अंदर डर नहीं होता है। और दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन है डर। जैसे अगर हम आपको कहेंगे कि दौड़िए, 1000 रुपया देंगे, और फिर हम कहेंगे किसी और से तुम दौड़ो, 1 लाख रुपया देंगे, आप बताइए 1000 वाले पे ज्यादा दौड़ेगा कि 1 लाख वाले पे? अब हम 3 आदमी को खड़ा करते हैं। एक आदमी को कहें दौड़ो, तुमको 1000 रुपया देंगे। एक आदमी को कहते हैं कि दौड़ो, तुमको हम 1 लाख देंगे। और एक आदमी के कनपट्टी पे बंदूक रखते हैं कि रुकेगा तो गोलियां मार देंगे। बताओ कौन तेज दौड़ेगा? अपना के कनपट्टी पे बंदूक रखाई गए। इसका मतलब पैसा से ज्यादा मोटिवेशन डर होता है। और आजकल के जनरेशन को माँ बाप ने इतना प्रेम दे दिया कि उसके अंदर डर खत्म हो गया है फेल होने का। क्या होगा? पापा देख लेंगे, बिजनेस कर लेंगे, वो डर खत्म हो गया। हम लोग पढ़ाई करते थे बाबू, हम लोग वेल्डिंग करना सीखे थे और जेसीबी चलाना। जानते हो, डर था कि भूखे मर जाएंगे, रिश्तेदार कन्नी काट लेगा। जब शादी ब्याह में जाएंगे तो देहात में तो न्योता लिखवाया जाता है किसी की शादी में, कितना रुपया? तो 51 रुपया, कोई 101 रुपया, कोई 501 रुपया। हम लोग देखते थे जब भीड़ भाड़ नहीं है ना कुछ, जब खाली हो जाता था तो लिखवाते थे 11 रुपया। बड़ी अफसोस लगता था। और वही जिसके पास ज्यादा पैसा रहता था तो दूरे से बोलता था, मुंह में गुटखा लेकर, ये तो 500। हम लोग दूर से क्या बोलेंगे? 11 रुपया। मजबूरी ये थी। जेसीबी और वेल्डिंग दोनों सीखने का था कि भैया एक काम में मंदी आएगी तो दूसरा में जी लेंगे हम लोग।